क्या पश्चिम बंगाल में कानून का राज है या फिर डर और अराजकता का माहौल बन चुका है? संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा, बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं चलता। उन्होंने जून 2025 के कालीगंज ब्लास्ट का जिक्र किया। इस धमाके में एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई थी। इस मामले में एक टीएमसी नेता की गिरफ्तारी भी हुई थी। इतना ही नहीं, मेदिनीपुर में भी बम कांड में एक टीएमसी नेता गिरफ्तार हुआ। अब सवाल उठता है, क्या राज्य में राजनीतिक संरक्षण में अपराध बढ़ रहे हैं? क्यों बार बार बम धमाकों और हिंसा की खबरें सामने आती हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए सीतारमण ने कहा, पश्चिम बंगाल का कन्विक्शन रेट 36 राज्यों में 35वें स्थान पर है। यानी अपराध होते हैं, लेकिन अपराधियों को सजा कम मिलती है। उन्होंने अक्टूबर 2025 की दुर्गापुर घटना का भी जिक्र किया, जहां ओडिशा की एक एमबीबीएस छात्रा के साथ कथित गैंगरेप हुआ था। सीतारमण ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, महिलाओं को रात में बाहर ना निकलने की सलाह देने के बजाय सरकार को कानून व्यवस्था सुधारनी चाहिए। अब बात राजनीतिक टकराव की। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि यूनियन बजट में बंगाल का नाम तक नहीं लिया गया। लेकिन वित्त मंत्री ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, डंकुनी से सूरत तक एक नया ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दावा गलत है कि ये कोई पुरानी घोषणा है। जीएसटी को लेकर भी विवाद हुआ। अभिषेक बैनर्जी ने दूध पर टैक्स लगाने का आरोप लगाया, जिस पर सीतारमण ने कहा, 2017 से दूध पर कोई टैक्स नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल की सरकार कानून व्यवस्था पर नियंत्रण खो रही है? क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच आम जनता की सुरक्षा पीछे छूट रही है? 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। लेकिन अंतिम फैसला जनता को करना है। क्या बदलाव की जरूरत है या मौजूदा सरकार को एक और मौका?